संपूर्ण प्रेस की तरफ से बधाई हो। वकील जी थोड़ा नजदीक हो। खेतड़ी से प्रधान मनीषा गुर्जर को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। हरियाणा बॉर्डर से खेतड़ी तक निकाली कार्यकर्ताओं ने रैली। खेतड़ी पंचायत समिति प्रधान मनीषा गुर्जर ने सोमवार को खेतड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने हरियाणा सीमा से बसई बॉर्डर से खेतड़ी तक रैली निकाली। इसके बाद खेतड़ी में रोड शो का आयोजन किया गया। मनीषा गुर्जर खेतड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रही थी, लेकिन बीजेपी पार्टी की ओर से उनको टिकट नहीं देने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस की ओर से जारी की गई प्रत्याशी की सूची में खेतड़ी विधानसभा से मुख्यमंत्री सलाहकार रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की टिकट काटकर मनीषा गुर्जर को टिकट दी गई, जिसके बाद से उनके कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। भाजपा को टिकट नहीं मिलने से प्रधान मनीषा गुर्जर में 2 दिन पहले ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर बीजेपी पार्टी से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश हुड्डा, पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर की मौजूदगी में रविवार दोपहर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। देर रात्रि को खेतड़ी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट दी। सोमवार को मनीषा गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी से नामांकन भरा। मनीषा गुर्जर ने बताया कि उनके दादा मालाराम सबसे पहले जनसंघ पार्टी से विधायक चुने गए। इसके बाद 3 बार विधायक रहे। वहीं उनके पिता भी भाजपा से विधायक बने थे। मालाराम का परिवार पिछले 51 सालों से भाजपा पार्टी की सेवा कर रहा था, लेकिन पार्टी ने उनकी अनदेखी करने से उन्होंने कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। गुर्जर ने कहा कि खेतड़ी के विकास को लेकर वे सदैव तत्पर रहे हैं और आगे विकास को लेकर जन जन का सहयोग लेकर आगे बढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की टिकट के बाद उन्होंने नामांकन दर्ज किया। आज खेतड़ी के अपार जन आशीर्वाद के साथ विशेष तौर पर पहली बार महिला प्रत्याशी खेतड़ी विधानसभा से मैं आई हूँ, तो उसके साथ महिलाओं में काफ़ी उत्साह दिखा। और जैसे ही हम जयपुर से बॉर्डर से चल के आए, महिलाओं में उत्साह था। तो आज मैं विशेष तौर पर महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं अपनी बातें किसी भी जनप्रतिनिधि के सामने खुलकर नहीं रख पाती थी, अपनी समस्याएं भी नहीं रख पाती थी, उन महिलाओं को मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करती हूँ कि वो अपनी बेझिझक अपनी समस्याओं के लिए मुझे कहेगी, तो मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनको पूरा करूंगी। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि ये खेतड़ी जो इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है, जो अपराध मुक्त खेतड़ी बने, जो रोजगार युक्त खेतड़ी बने, एक ऐसी खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र बने जिसमें जाति पाति और जिसमें धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो और सब लोग भाईचारे के साथ शांतिमय तरीके से रहे। बीजेपी से टिकट मांगी थी, अब कांग्रेस की टिकट लिया, रूठे कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगी थी। मेरा परिवार स्वर्गीय मालाराम जी सन 1972 में विधायक बने थे, जब जनसंघ के टाइम से वो विधायक रहे। 51 साल तक हमने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की निस्वार्थ भावना से, लेकिन अभी काफी आहत हो गए इस बात से, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लेकर ज्यादा चिंतित होते थे कि वो बड़े परेशान होते थे कि 51 साल जिस पार्टी की सेवा की, उन्होंने ना तो कभी कोई प्रदेश में पद, प्रधान की टिकट, मैं पहली बार प्रधान भारतीय जनता पार्टी से बनी, उसके बाद मैं दोबारा नॉमिनेट हुई, मैं डेलीगेट का चुनाव मैंने जीता, उसके बाद फिर से मेरा प्रधान का टिकट काट दिया। और जब हम लोगों ने फिर से इसके लिए टिकट मांगा अभी इलेक्शन के लिए, तो फिर से हमें टिकट नहीं मिला। इसलिए सब लोगों की राय मशवरे के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा। रूठे हुए कार्यकर्ताओं को बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करूंगी और मैं सब लोगों को साथ लेकर ही, क्योंकि चूंकि मैं कांग्रेस समर्थन से प्रधान बनी थी, तो मैं सब लोगों को साथ लेकर ही चली थी। अगर कोई किसी को सच्ची आत्मा से पूछे तो मैंने किसी का भी दिल नहीं दुखाया, सब लोगों को विकास के साथ जोड़ा। और मैं पुनः सभी मेरे पूरे कांग्रेस परिवार से आज मैं कहूंगी, मैं पूरी अपील करती हूँ कि आपकी ये बेटी सिर्फ आप लोगों के भरोसे आई है, आप लोगों को संवारना पड़ेगा, आप लोगों को संभालना पड़ेगा और हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। चाचा भतीजी के बीच चुनाव है, अब वो तो सब परिस्थितियां आपके सामने ही हैं। खेतड़ी के विकास के बारे में क्या कहेंगे? सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था है। बिल्कुल, अगर मैं कांग्रेस प्रत्याशी बनी हूँ और विजयी होती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा ये खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र हर चीजों से युक्त हो, यहाँ पे कोई समस्या ना हो, यहाँ की सड़कें अच्छी बनी हो, यहाँ के पानी की समस्या का भी निराकरण हो। एक चीज बताइए, सुबह आपने सदस्यता ग्रहण की और शाम को आपको पार्टी टिकट मिली, क्या ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी?
ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले से तो आप लोगों के सारे वस्तु स्थिति आप लोगों के सामने थी। कांग्रेस वो स्वयं का, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय था और उन्होंने इस हिसाब से टिकट दिया। धन्यवाद। क्या कहें? पार्टी तो सिर्फ एक आधार माना जाता है कि हमारा परिवार जन सेवा की भावना से इस क्षेत्र में रहा है और हमने चाहे चुनाव जीते हो चाहे नहीं जीते हो, जनता की सेवा में तत्पर रहे हैं और यही प्रक्रिया आगे रहेगी। हम सिर्फ सेवा की भाव से राजनीति में मैं 5 साल तक विधायक रहा हूं, कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई जातिवाद का, कोई इस प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं हुई और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो विकास करवाया, आज भी जनता उसको बात को मानती है और जनता में अपेक्षा भी है कि उसी प्रकार का विकास आगे हो। तो मैं तो आप लोगों के सामने यही निवेदन करना चाहूंगा कि अवसर मिलेगा तो मनीषा निश्चित रूप से उन्हीं अपने दादाजी के पदचिन्हों पर चलते हुए और मैंने जो विकास कार्य करवाए और मैं पूरे नहीं कर सका, जो कुछ बचे हैं उनको आगे बढ़ा के और इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाएं। परिवार एक है, रिश्तेदार एक है, अब चाचा भतीजी चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति विचारधारा की बात आती है। राजनीति एक विचारधारा ही है। राजनीति में कोई पार्टियों के नाम पर, पार्टियां में भी विचारधारा ही होती हैं और व्यक्ति के विचार अच्छे हों, जनता उनको अगर स्वीकार करती है तो जनता आगे आशीर्वाद देती है और जनता जिसकी सेवा को अच्छा मानकर जो अपना मतदान करेगी, आशीर्वाद देगी, वो निश्चित रूप से विजयी होगा। इसमें परिवार में तो 5 भी लड़े, 4 भी लड़े, परिवार के सब लोगों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। किसी का विचार सामान्य चलता है, किसी का तीव्र चलता है, किसी का दूसरे प्रकार से चलता है। ये विचार तो व्यक्ति के होते हैं, इसमें परिवार के विचारधारा का कोई इसमें संबंध नहीं होता। हमारा तो विचार ये है कि क्षेत्रीय विकसित रहे, क्षेत्रीय सुरक्षित रहे और क्षेत्रीय अग्रसर वृद्धि करती रहे।